हेलो सन मून एंड राइजिंग लीव्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। की आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के हवाले से रीडिंग है। एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकते। आपसे अपन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी, ये एक टाइमलेस कलेक्टिव मैसेज है। टाइमलेस मीन्स व्हेन एवर यू सी दिस मैसेज, जब भी आप इस मैसेज को देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगा। और कलेक्टिव मीन्स जितना आपसे रेजोनेट करे उतना लें। ओके, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें फॉर लाइव सेशंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग अप फॉर यू हियर। फॉर लियोस, लियोस के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है? व्हाट आर लियोस पर्सन्स करंट फीलिंग्स फॉर लियोस? व्हाट आर लियोस पार्टनर्स करंट फीलिंग्स फॉर लियोस? ओके, व्हाट आर करंट फीलिंग्स ऑफ लियोस पर्सन्स फॉर लियो? व्हाट आर लियोस पार्टनर्स करंट फीलिंग्स? लियोस के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है फॉर लियोस? ओके, सो अंडरनीथ आगे पास है 6 ऑफ कप्स। ओके, आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। वो कोई सोच समझ के कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। वो उन्होंने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हुए हुए हैं। और वो आपको अपना कप ऑफ लव जो है वो ऑफ़र करते करते पीछे हट चुके हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हुए हुए हैं। अपने आप को उन्होंने आइसोलेट किया हुआ है, कोई वाइज डिसीजन लेना चाहते हैं अपनी लाइफ के लिए, या उन्हें उन्हें ऐसा लगता है कि उनका स्टेप बैक करना एक वाइज डिसीजन है। लेकिन वो अभी भी जो है नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं आपके हवाले से, और पास मेमोरीज को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपके आपके साथ जो उन्होंने टाइम स्पेंड किया था वो उसको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और आपको याद करते हैं। बट वो क्लोज्ड ऑफ है अपनी, उनके माइंड में या उनके दिल में जो भी चल रहा है वो आपको बता नहीं रहे हैं और छुपा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं कर रहे। और उनके लिए चैलेंज है कि वो आपकी तरफ एक कोई भी रिलेशनशिप, चाहे छोटे से छोटा, चाहे जस्ट अ फ्रेंडशिप रिलेशनशिप भी रखना उनके लिए एक चैलेंज है अभी के टाइम पर। और हो सकता है वो आपको एक कमिटमेंट देना उनके लिए चैलेंज है। तो यहाँ पे वो हो सकता है आप लोगों में कल्चरल डिफरेंसेस हों या बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हों, बट वो इस रिलेशनशिप को फिर भी आगे लेके बढ़ना चाहते हैं। बट वो इस वक्त में बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है और वो आपको अपना सोल कनेक्शन फील करते हैं। लाइक उनको लगता है कि आप उनके सोल मेट हैं या सोल पार्टनर हैं और आपके साथ एक लव बॉन्ड महसूस करते हैं। इसलिए वो आपके माइंड में, उनके माइंड में 24 घंटा आपका ख्याल रहता है और आपके साथ एक कनेक्शन और एक बॉन्ड बना उनके माइंड में रहता है। वो आपसे इमोशनली डिटैच्ड हुए हैं। ये एक फोर्सफुली डिटैचमेंट है। वो आपसे इमोशनली डिटैच्ड हैं क्योंकि यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट है। हो सकता है आप दोनों के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट है, उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है और इस वजह से उनको आपसे दूर जाना पड़ा। या फिर उनके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको मैनिपुलेट करते हैं, या उनकी फैमिली के हो सकते हैं, उनके लाइक उनके फ्रेंड्स फैमिली में से कोई हो सकते हैं जो उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं आपके हवाले से। वो आपके पास आना तो चाहते हैं, एक ऑफर आपको करना तो चाहते हैं, बट ये उनके लिए चैलेंज है, वो इस वक्त नहीं कर पा रहे हैं। इस आपसे इमोशनली डिटैच्ड फील कर रहे हैं, लेकिन स्टिल उनके माइंड में आप हैं और इस सारी सिचुएशन को वो फेस कर रहे हैं। उन्हें फेस करनी पड़ रही है ये सारी सिचुएशन। वो बहुत ज़्यादा ग्रीफ में अपने आप को महसूस कर रहे हैं, इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बहुत ज़्यादा ग्रीफ में है। लेकिन वो आपके साथ एक सक्सेस ज़रूर चाहते हैं और आपको आइसोलेट कर लिया उन्होंने। हो सकता है कि जो लोग उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं उनसे उन्होंने अपने आप को डिटैच किया हुआ है और वो आपके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। ओके, उन्हें किसी किस्म की इनसिक्योरिटी है। हो सकता है उन्हें डर हो कि आप रिजेक्ट कर देंगे, या उन्होंने आपको रिजेक्शन दी किसी वजह से, लोगों की बातें सुनने के बाद, लोगों की मैनिपुलेशन में आके उन्होंने आपको रिजेक्शन दी। या ये यहाँ पर कोई मैजिक इन्फ्लुएंस भी हो सकता है जिसकी वजह से उन्होंने आपको रिजेक्ट किया, क्योंकि ये लोग जो है वो रियल ह्यूमंस नहीं हैं। ये एक ऐसा लगता है कि कोई 5D वर्ल्ड या इस तरह की कोई मखलूक जो है वो उन्हें कर रही है मिसगाइड।
तो मुझे लगता है कि ये किसी मैजिक के इन्फ्लुएंस में आकर भी उन्होंने आपको रिजेक्ट किया हो। तो या फिर वो इस वजह से डर रहे हैं, उनको ये खौफ सता रहा है कि आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे अगर वो आपके पास आते हैं, इसलिए वो आपके पास आ नहीं पा रहे हैं विद दिस ऑफर। सो रिकवरी, सो यस वो रिकवरी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, उनकी इंटेंशंस यही है कि वो रिकवरी चाहते हैं, लेकिन उन्हें रिजेक्शन का भी खौफ है। वो बहुत ज़्यादा ग्रीफ में है इस वक्त, बहुत ज़्यादा पेन में है, मतलब वो बहुत ज़्यादा उदास हैं, परेशानी में हैं और इन सब चीज़ों का सामना कर रहे हैं वो। और बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ जो है उसमें कोई भी बहार नहीं है, सब कुछ जो है वो उनकी लाइफ से जा चुका है ख़ज़ां के मौसम की तरह, ऑटम सीज़न की तरह। और अब वो रिग्रेट कर रहे हैं और वो रिजेक्शन से डरते हैं, रिकवरी चाहते हैं, बट वो ऐसा सब कुछ हो नहीं पा रहा। उनके हार्ट मैसेजेस ले लेते हैं, उनके हार्ट मैसेजेस फॉर यू, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके हार्ट मैसेजेस क्या हैं। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू, तो उन कहीं ना कहीं उनकी गलती थी, उनकी तरफ से कोई ऐसी बात थी जिसकी वजह से आप दोनों एक नहीं हो पा सकते थे। हो सकता है उनकी फैमिली की तरफ से प्रेशर हो, अ, और वो आपके पास नहीं आ पा रहे थे इस वजह से, लेकिन उन्होंने आपको ये सब नहीं बताया, आपको ब्लेम किया और फिर आपसे फाइट की, और इस रिलेशनशिप को हर्ट किया। आई आई हाइड हु हु रियली आई एम फ्रॉम यू, तो उन्होंने जो असली बात थी, जो उनके बारे में जो असलियत थी, जो रियलिटी थी, वो हो सकता है उन्होंने आपसे छुपाई हो। और ये इसी बात से उनको रिजेक्शन का डर होता होगा, जब आपको ये बात पता चलेगी तो आप उन्हें शायद रिजेक्ट करेंगे। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, तो अब वो रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने आपसे झूठ कहा। आई नो आई वॉज अ डिस्ट्रक्शन फ्रॉम योर पेन, सो उनको लगता था कहीं ना कहीं आपको उनसे रिलीफ मिलता था। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू, तो अब वो आपकी तरफ से किसी साइन का वेट कर रहे हैं। हो सकता है आपने पहले कोशिश की, इन्होंने आपको रिजेक्ट किया, आपके साथ फाइट की, और अब वो आपकी तरफ से किसी साइन का वेट कर रहे हैं। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टेक्ट यू, यस वो आपकी तरफ से किसी साइन का वेट कर रहे हैं और आपसे कांटेक्ट करने से डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें रिजेक्शन का डर है। उन्होंने आपसे झूठ बोला है, उन्होंने आपसे हकीकत छुपाई है, आपको बिला वजह में आप पे इल्ज़ाम लगाया है, जिसकी वजह से आप जो है बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। और अब वो इस बात से डरते हैं कि अगर वो आपकी तरफ आएंगे तो आप उन्हें रिजेक्ट कर सकते हैं। सो उनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं कि क्या है। टू ऑफ पेंटिकल्स, तो वो बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि आपकी तरफ आना चाहिए या नहीं, वो बाद में भी कंफ्यूज्ड ही रहेंगे फ़िलहाल तो कुछ टाइम फ्रेम में। और उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हैं और आपके अंदर से भी इमोशंस जा चुके हैं, जिसकी वजह से आप जो है उनसे सवाल के जवाब मांगेंगे, उनसे क्लैरिटी मांगेंगे कि उन्होंने ये सब कुछ क्यों किया। इसलिए वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में हैं, स्टक हैं, उन्हें किसी चीज़ की क्लैरिटी की ज़रूरत है आपकी तरफ से भी, और या वो आपको देना चाहते हैं। उनके माइंड में कुछ नेगेटिविटी है, ये उनकी खुद की क्रिएट की हुई है, जो है नहीं, वो कुछ क्रिएट करके वो आपसे दूर हो रहे हैं। यस वो अनस्टेबल फील करेंगे आपके बगैर, और आपके साथ ही वो हो सकता है ये फैमिली फ़ाइट हो, फैमिली में कुछ फ़ाइट वगैरह है जिसकी वजह से हो सकता है फैमिली से आपको वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं फैमिली में, या हो सकता है वो ऑलरेडी मैरिड हों। लेकिन मुझे लगता है कि वो हो सकता है उनके और उनकी फैमिली में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, उसके बाद वो आपको कुछ ऑफ़र कर सकते हैं। यस इस कॉन्फ्लिक्ट से निकल के फिर वो आपको कुछ ऑफ़र कर सकते हैं विद दीज जब ये टॉक्सिसिटी, जब ये नेगेटिविटी ख़त्म होगी, उसके बाद ये सब चीज़ें जो है वो उनकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी। जब वो हो सकता है ये फैमिली रिस्ट्रिक्शंस को, और जो भी हो सकता है वो अगर मैरिड हैं तो कोई अनहेल्दी बॉन्ड है उनकी लाइफ में, जिससे वो कट आउट करके फिर वो आपके पास आएंगे विद दिस कप ऑफ लव, विद दिस कमिटमेंट ऑफर।
So that was your reading. If it fascinates you, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.